With a view to fetching great marks, we tend to forget our basics, which means that we do mistakes. My name is रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में, जहां पर मैं आज आपके सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, इस क्लास को, वो बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे और लास्ट तक सुनेंगे, क्योंकि मैं आज आपके सामने एक ऐसी बात प्रेजेंट करने आया हूं जो कि आपके लिए अपकमिंग एग्जाम, आपका जो पीसीएस, आपका जो तैयारी है, आपका जो सपना है, वो यहाँ से शुरू होता है और यहीं से वो पूरा होता है। उसका रीज़न है कि इस वीडियो में मैं आपको हर वो चीज़, आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर अपकमिंग पीसीएस एग्जाम ऑफ पंजाब पीसीएस। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके मन में जितने भी सवाल हैं, वॉट एवर द क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, हम पंजाब पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं 2024। इंग्लिश को लेकर के देयर इज अ फोबिया इन आवर माइंड्स दैट वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स। एज इनिशियली आई टोल्ड यू, आई सेड कि ये प्रॉब्लम है कि हम अपने बेसिक्स को भूल चुके हैं, ये प्रॉब्लम है कि अपने बेसिक्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और उसका एक रास्ता है, दैट इज हम राह भटकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, द डे टू डे लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग व्हाइल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, और से सम अदर सोर्सेज विच मेक अस थिंक लाइक कि हम इंग्लिश सही बोल और सुन रहे हैं। प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है और हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जहां पर हम गलतियां करना शुरू करते हैं। ये वीडियो सारी चीज़ें कवर कर रहा है, जिसमें आपका प्रिपरेशन का स्टाइल क्या होने वाला है, आपका अप्रोच क्या होने वाला है, आपके क्या क्वेश्चंस आते हैं, उनकी प्रिपरेशन का मेथड क्या है, हमें पढ़ना कहाँ से, कौन पढ़ाएगा, कैसे एग्जाम से मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, इसको स्किप करने का कोई ऑप्शन है नहीं, तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये करके इसको कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं क्या, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज मैं आपको ऐसा क्या बताने वाला हूँ यहाँ पर पंजाब पीसीएस के एग्जाम से रिलेटेड कि सिलेबस एंड अप्रोच। देखिए, एक लौता ऐसा चैनल है जो आपको इतनी डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको लगता है स्पीड कम है, तो आपके पास यूट्यूब में ऑप्शन है, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, विच इज़ नॉट लाइक विल नॉट स्टॉप यू, बट बात सारी होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली कि इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के लिए आपका सिलेबस और अप्रोच क्या होनी चाहिए। वो अप्रोच बेसिकली यहाँ से शुरू होती है। बच्चों देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर ऑफ सम दैट बैकग्राउंड which did not include English in your childhood and you have not covered basics of English which you had to, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके मन में चल रहा होगा कि एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये है कि हमने ये वीडियो इसलिए ओपन करी है, हमने जानना था कि इंग्लिश कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। बेसिकली रीज़न है कि हम नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, वी आर फ्रॉम पंजाब बोर्ड एंड समथिंग लाइक दैट, कि हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। बेसिकली हम क्वेश्चंस अच्छे नहीं कर पाते, हम सोचते हैं कि हमें आता है, बट वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से एक बार आपके पास सामने बात कर लेता हूँ कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। पेपर 1 आपका जीएस होता है, पेपर 2 का जो पार्ट है प्रीलिम्स का, सीएसई एग्जाम्स का, जिसको आप एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं बच्चों, उसमें ना सबसे कोर नीडफुल थिंग इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जब मैं ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलता हूँ, आई डू नॉट नो, बट स्टूडेंट्स थिंक कि ये ओल्ड स्कूल मेथड की बात करने वाले हैं, समथिंग लाइक कि जस्ट रीड, गो एंड रीड, गो एंड रीड। नो, आई एम नॉट सेइंग कि आप जस्ट गो एंड रीड। अभी मेथड्स बदल चुके हैं। यू हैव टू अडेप्ट समथिंग वेरी न्यू, एंड न्यू मीन्स कि आपको रीड करना है, रीड करने के साथ आपको उसको इंटैक्ट क्या करना है, रिटेन रखना है। क्या आज की हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर ने बोला है कि रीड करना है, जस्ट यू स्टार्ट रीडिंग एंड यू जस्ट रेड समथिंग। इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट यू रेड समथिंग, इट्स अबाउट कि आपने रीड किया है, इंटैक्ट जो पोर्शन है जो आपने रीड किया है वो रिटेन किया है, नहीं किया है। तो रीड एंड रिटेन, एंड देन व्हाइल यू आर रीडिंग, डिड यू कॉम्प्रीहेंड समथिंग? The question is comprehension passage है, did you comprehend something? Comprehend something से मेरा मतलब है did you understand something, students? If you are not able to understand ना, your reading goes in vain. उसका कोई फायदा नहीं है। I seriously say this, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप पढ़ के समझ नहीं रहे हो और समझने के साथ साथ उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आगे आपकी क्वेश्चंस में यूज होने वाली है जहां पर आप गलतियां करते हो। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था।
इस पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बेसिक। अभी आगे आपको मैं कुछ दिखाऊंगा था ना, लास्ट तक वीडियो देखनी है। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स इसका ऐसा पार्ट है, वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है जिसको आप रट नहीं सकते। Whosoever says so, कोई भी ऐसे आके बोले, कोई भी क्या कहता है कि वोकैबुलरी अगर रट लोगे, इतनी एक वोकैबुलरी, एक चंक ऑफ वर्ड्स मैं आपको देता हूँ, आप रट लो और आपका सारा कुछ हो जाएगा। आई से बिग नो, नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता भाई कि आप सारे वर्ड्स रट पाओ। फिर सर पॉसिबिलिटी क्या बनती है हमारी? इसके लिए एक तरीका है, मैं आपको बताऊं। मेरे अपने स्टूडेंट्स को मोस्टली ये बोला हुआ है क्लासेस में, इनफैक्ट सबको बोलता हूं, एक प्रैक्टिस का मेथड है वो शुरू करो, और ना आप महारथी बन जाओ वोकैबुलरी के तो मेरा नाम बदल देना। जिसका एक ग्लिम्स है, मैं आपको दिखाता हूँ कि 21 डेज का एक चैलेंज है। 21 डेज का चैलेंज है बच्चों, जहां पर आप डे 1 से शुरू करेंगे। एक पेन पेपर लेकर के, पेन एंड पेपर लेकर के आपको बैठना है। न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस इन इंग्लिश, इट शुड बी न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस इन इंग्लिश। बैठना है, पेन से आपको अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। अगर आपको कोई ऐसा वर्ड सामने आता है जो आपको लगता है आपके लिए पहली बार या नया है, आपने नहीं सुना है, या यू थिंक कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको कॉपी पे लिखना है। और आपको न्यूज़पेपर के कुल 4 पेजेस कवर करने हैं। एक आपका पेज नंबर 1 जो मेन पेज होता है वो पेज, एक आपका पेज नंबर 2 उससे रिलेटेड कुछ अगर होता है तो, एक पेज नंबर आपका एडिटोरियल, ठीक है, और एक आपका जो इकोनॉमिक्स बिजनेस से रिलेटेड पेज होता है। ये चार पेज आपको पढ़ने हैं। 4 पेज में आपको जो भी वर्ड्स आते हैं वो डे 1 पे आपको लिखने हैं, मीनिंग ढूंढना है। मतलब ये काम आपको करना है, डेडिकेटेडली करना है। देखो अब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कुछ अच्छा, तो कुछ तो आपको इनपुट्स देने होंगे स्टूडेंट्स, इजंट इट? तो आपको क्या करना है, ये काम आपको करना है डे 1 पे। तो आपका शायद डे 1 पे 5-7 पेज भर जाएंगे, मे बी ज़्यादा भी भर सकते हैं डे 1 पे। बट आई चैलेंज यू, ये 21 डेज का चैलेंज है ना। 21 डेज तक जब पहुँचो, 21st डे पर जब पहुँचोगे, तो आई गारंटी यू कि आपका फर्स्ट पेज आधा भी नहीं भरेगा। आई मीन इट, आपका आधा पेज भी नहीं भरेगा, और आपको रियलाइज़ होगा कि आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स पे अच्छा काम कर रहे हो। उसके अलावा भी ट्रिक्स हैं, ये तो एक सिर्फ हिंट थी कि ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं ना, विच आई विल डील विद, है ना, आपके साथ ही। उसके बाद आती है सर ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने सुना है पीसीएस प्री में ऐसा बहुत मतलब मुश्किल होता है सॉल्व करना, रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, याद करना पड़ता है। सो डू नॉट वरी, है ना, आपको एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है। ग्रामर में हमें अगर सारा कुछ पढ़ना है तो बहुत सारा टाइम चाहिए, विच इज़ ओके। पर अगर हम ये जान जाएं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो शायद हम उस पर ज़्यादा फोकस करके अपना टाइम बचा सकते हैं और मार्क्स भी ला सकते हैं। तो वो बताने के लिए आपके सामने मैं हूँ, है ना, और मैं आपकी बिल्कुल बेशक हेल्प करूँगा। ऑलरेडी मैं आपके लिए ही, हम इस चैनल पे स्पेशली चेतन भारत लर्निंग पे ही, सीबीएल पे हम कर रहे हैं ऑलरेडी, इंग्लिश के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। बट अब भी स्पेसिफिकली हम इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए मैं कहूँगा फ्रूटफुल होने वाला है। द वे वी टेल यू, इंपॉर्टेंस दैट। तो इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, सर ये इसके पार्ट पे इंपॉर्टेंट है क्या? एक्चुअली हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही प्रूव करती हैं कि हाउ गुड वी आर एट इंग्लिश, है ना, यही शो करती है whether we are able to understand or not. अंग्रेजी में एक शब्द होता है, if you have heard it or not, I don't know, there is a word called fathom, FATHOM, fathom. इस शब्द का मतलब होता है बेसिकली you are able to understand something which is said, you read something, if you hear something, तो आपको समझ आता भी है नहीं आता, डजेंट मैटर कि आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, वट एवर लैंग्वेज यू चूज, बट थिंग इज यू आर एबल टू जस्ट वो मेक काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, और वो स्टोरी आपको पता है जब आप पंजाबी पढ़ते हो या कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हो, आपको कोई ट्रांसलेशन नहीं करनी पड़ती है। यू आर एबल टू जस्ट मेक द इमेजेस इन योर माइंड साइमल्टेनियसली जब आप रीड करते हो। द सेम थिंग इज रिक्वायर्ड इन इंग्लिश ऑल्सो। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। आपको यही, आपका पर्सपेक्टिव ही बदलना है बच्चों, यहाँ पर यही समझना है। आई एम नॉट जस्ट हेयर टू कि तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, पर हो जाएगा आपका, ऐसे नहीं है। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी नीड समवन्स हेल्प, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ही ट्राइज टू टेल अस और द वे ही वांट्स अस टू डू समथिंग। So this is the thing which we need to inculcate. हमने ये बात कर ली हमारे प्री के जो पेपर 2 में ये आने वाली चीज़ें हैं। अब मैंने आपके लिए काम करा हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस भी ऐड करें एग्जांपल देने के लिए। अभी हम प्री की बात करते हैं, मेंस की बात करेंगे, आप टेंशन मत लेना। मैं आपको
काफ़ी इजी वे में समझाने वाला हूँ कि जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं एज इट इज़ आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, सब क्वेश्चंस के लिए अलॉटेड होते हैं, वो भी हमें जानने चाहिए, कितना हमें एम्फेसिस देना उससे ही पता चलता है। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर ए और बी सेक्शन में डिवाइडेड है आपका। ए सेक्शन में क्या आता है, बी सेक्शन में क्या आता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके शायद नहीं दिखाऊंगा, बट सैम्पल्स दिखाऊंगा कि ये सैम्पल्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये आते हैं, इनका ये कैटेगरी है, इससे ये तैयारी करनी है। करना कैसे है, सॉल्व क्या करना है, वो भी हम करेंगे। अपडेटेड थिंग्स विल कम। सो what we are going to read over here, like whenever a question is being attempted, all its parts must be attempted। आपको सारा कुछ करना है, स्किप नहीं करना, वरना मार्क्स कटेंगे क्योंकि कंपलसरी सेक्शन है। उसका लिखा दिस मीन्स दैट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड कैंडिडेट्स मस्ट फिनिश अटेम्प्टिंग ऑल पार्ट्स, सब पार्ट्स ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, दिस इज टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। आपको बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन्ड वे में सारा कुछ पढ़ के सारा सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि स्किप कर दिया आपके मार्क्स वरना कटेंगे क्योंकि कंपलसरी सेक्शन है। 3 घंटे का पेपर, 100 मार्क्स का। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका किस चीज से रिलेटेड है, तो रिलेटेड है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से। जो पहला पार्ट है उसी में ये चीज मेंशन्ड है कि द फ्लावरिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर, पहला वाला जो पार्ट हम कवर कर रहे हैं, ये किस चीज़ की बात कर रहा है। ये कह रहा है जो फ्लावरिंग है इंडियन सिविलाइजेशन की, वो क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या चीज़ रखता है। वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, a culture remarkable for its moral no less than for its material creativity, which has endured for 3 millennia and more, is necessarily a subject of great fascination. Now those who are voracious reader, they easily understand this and they know that while we are reading something, it is the part of our interest, that we are so much attached to those lines when we read, whether we are reading for the whatever time, है ना। यहाँ पर जैसे लिखा ना, तो पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक इमेज सी आ गई, और वो सारे बच्चों में आनी चाहिए। एवरी रीडर शुड हैव दैट। वो लेवल मानता हूँ टाइम लगाता है आने में, बट यहाँ पर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि अच्छा तो आप मतलब सालों साल लगाओगे तब जाके आपको ये लेवल मिलेगा। नहीं, आपको ये करने के दूसरे भी फंडे हैं। शॉर्टकट नहीं है, टाइम टेकिंग है, उतना नहीं है, बट कंपैरेटिवली लो होगा, आपके पास भी ये लेवल आ सकता है, बट सिंसियरली करना है। कि फ्लावरिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट मतलब हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को बढ़िया करने में, फ्लरिश करने में क्या चीज़ है, ग्लोरियस चैप्टर है, वो है कल्चर। बड़ा रोल प्ले करता है सब जगह का। कि रिमार्केबल फॉर इट्स मॉरल नो लेस देन फॉर इट्स मटेरियल क्रिएटिविटी, है ना। मॉरल भी और मटेरियल क्रिएटिविटी भी उसी में सुशोभित है, जुड़ी हुई है। विच हैज एंड्योर्ड, जो कि खिंची है, काफी समय से चल रही है, और 3 मिलेनिया, प्लूरल फॉर्म है मिलेनियम का, है ना, एंड मोर, नेसेसरीली अ सब्जेक्ट फॉर ऑफ ग्रेट फैसिनेशन। मतलब ये लोगों को फैसिनेट करता है। हम लोगों के कल्चर को ही बात अगर करें जानने के लिए, दूर दराज से लोग आते हैं देखने के लिए, विदेश से, अब्रॉड से। तो यहाँ पर इस पैसेज में ये शुरुआत में लिखा गया है। अब बात आती है कि सर जो पैसेज कई बार होता है वो हमारे इंटरेस्ट का पार्ट नहीं होता है, मान लीजिए, है ना। तो उस केस में सर हम इंटरेस्ट कैसे लाएं पैसेज में। एक्चुअली कोई भी पार्ट जरूरी नहीं है कि इनिशियली आपके इंटरेस्ट का पार्ट हो, हम उसको इंटरेस्ट का पार्ट बनाते हैं। अगर कभी भी आप नोटिस करो, आपने सारा कुछ जो भी आप पढ़ते हो, सारा कुछ करते हो, आपने नोटिस किया होगा वैसे तो, कि हम पैदा होते ही कुछ इंटरेस्ट लेके नहीं पैदा होते हैं। हम अपना इंटरेस्ट बनाते हैं धीरे धीरे, शायद स्पोर्ट्स ज़्यादा देख करके, क्रिकेट ज़्यादा खेल करके, बैडमिंटन के बारे में ज़्यादा समझ करके, कोई भी चीज़ होगा उसके बारे में हम इंटरेस्ट जगाते हैं अपने अंदर। सो द सेम गोज विद द टॉपिक्स, जॉनर्स। हम किसी भी जॉनर में पहले ही से इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उसके बारे में बात करके, उसको देख करके, उसको रीड करके, सुन करके, ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के। तो यहाँ पर भी जिस चीज़ की बात कर रही है मान लीजिए, तो उसमें इंटरेस्ट आपका बार बार उस चीज़ को रीड करके आएगा। इसीलिए रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है, जो शुरू में हमने बात करी थी। फिलहाल मैं आपको और डेप्थ में लेके जाऊंगा, ऐसे ही हम बहुत सारा ज़्यादा बात करने वाले हैं। उसका रीज़न अगर हम बात करेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, कैसे पता लगेगा आपको कि इस लेवल पे जब जाके तैयारी की जाती है तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है बेसिकली, है ना। व्हाट डू वी रिक्वायर, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो आपको ये समझ आएगा कि हाँ बात ये सही है कि शायद हम कुछ लैग कर रहे हैं। वो लैगिंग पार्ट यहाँ पर आपको कवर करना है, क्योंकि मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, चलना आपको है ना।
तो देखो यहाँ पर आगे अगर हम पढ़ते हैं कि जो सारी चीजें हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय सम अदर फीचर्स विच डिजर्व टू बी हाईलाइटेड इन एनी रिव्यू ऑफ इट्स पास्ट, द एबिलिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू ऑब्जर्व एलियन कल्चर्स विदाउट लूजिंग इट्स डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी। मतलब हम दूसरों को अडॉप्ट भी करते हैं, दूसरों को लेते भी हैं कल्चर्स को, पर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते। Scholars over the centuries and this capacity for creative absorption is as much in evidence today। आपको देखते हो कि ये जो वर्ड है ना आपके सामने बड़ा अच्छा सा, क्रिएटिव एब्जॉर्प्शन, हम एब्जॉर्ब करते हैं, सारी चीज़ों को अपनाते हैं, हम अपनी चीज़ को इंटैक्ट रखते हैं। When India is undergoing a seminal transformation into a modern industrial community, है ना, मॉडर्न इंडस्ट्रियल कम्युनिटी में सब कुछ चीज़ें बदल रही हैं एज इट वॉज इन सेंचुरीज पास्ट, पहले के दशकों में, पहले के सदियों में होता था। व्हेन एलियन कम्युनिटीज विद नॉवल वेज ऑफ लाइफ, नॉवल वेज ऑफ लाइफ, नई चीज़ें लेकर आए, सब कॉन्टिनेंट टू बी ड्रॉन इनटू लिविंग मैट्रिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसको रहने का कहते हैं ना बनाया। द कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन रेस्ट वेरी सब्सटैंशियली अपॉन institution and upon dissemination of common corpus of religious values among different classes and communities in the subcontinent। देखो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है the continuity of rest, वो किस चीज पर आश्रित है? very substantially upon social institutions, सामाजिक institutions पर। कैसे? दूसरा साथ साथ upon dissemination, बटे हुए, किनमें? common corpus of religious values among different classes। आपको पता ही है हमारे यहाँ अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रेस, सारी चीज़ों में जो बटे हुए हैं, उनमें भी एक नया जो समय आया कल्चर, वो कॉमनली व्याप्त है। ठीक है। दिस सिविलाइजेशन वॉज ऑल्सो गियर्ड टू साइकिल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब इन्होंने रिलेट कर दिया कि वो चीज़ कैसे कैसे आगे चीज़ों में जुड़ती गई और क्या क्या चीज़ें बनती गई। determine the total of ordering of society, hence the fact that the great epicenters of Indian civilizations were located in the plains of the Indus and the Ganga in north and those of Mahanadi, Godavari, the Krishna and Kaveri in the south। अब इन्होंने बताया कैसे कैसे आगे बढ़ गया। अब देखो रीड करके नहीं बताऊंगा कि मेरा पर्पस अभी रीड करना नहीं था, मेरा पर्पस था आपको समझाना कि पैसेज होता है तो हम करते क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला आइडेंटिफाई द ग्रेट एपिसेंटर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एज नरेटेड इन द पैसेज। एपिसेंटर का मतलब है उनका मेन फोकस किस चीज पर है ना। ए, व्हाट डज द फ्रेज कंज्यूर्ड इन द इनटू एग्जिस्टेंस मीन। दूसरा, ए, व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, है ना। विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑक्यूपाइड अ सेंट्रल प्लेस इन इंडियन सिविलाइजेशन, कौन सी सोसाइटी ने सेंट्रल प्लेस ऑक्यूपाई किया। ऑन व्हाट डिड द इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ले एम्फेसिस, किस चीज पर वो जोर देते हैं। तो एक चीज तो पक्की हो गई, सर एग्जाम में इसका मतलब हमें पैसेज पहले पढ़ना है। बच्चे बोलते हैं सर हमें क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं, पैसेज पहले पढ़ना है, क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं। ये डाउट हमेशा लेते रहते हैं। मैं कह रहा हूं आप अपने कोर बेसिक्स पे काम करो, आपका ये क्वेश्चन पूछना बंद हो जाएगा। सर इसका मतलब फिर से आप वही कह रहे हो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए मैं बार बार आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, काम ठीक चीज़ पे करना है। तो आपको अपने आप ये नहीं लगेगा कि हमें टाइम ज़्यादा चाहिए, वो अपने आप शॉर्टकट बन जाता है जब आप सही चीज़ को सही टाइम देते हो। पर्याप्त समय देना है पर सही चीज़ को देना है। तो आपका ये क्वेश्चन पूछना बंद हो जाएगा कि पहले पैसेज पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। एनी हाउ शुरू में प्रॉब्लम लगेगा, पर कुछ तरीके हैं, जैसे मैंने वोकैब का एक बताया था छोटा सा। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व करने का। आपको आंसर्स ट्राई करने होंगे कमेंट सेक्शन में, आप वो भी लिख सकते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। प्रेसी राइटिंग में कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं, जिसके लिए हम अलग से वीडियो करेंगे, प्रॉपर वीडियो करेंगे। टेंशन मत लेना कि सर तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने इतनी जल्दी करा दी, नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रेसी राइटिंग के भी क्वेश्चन आते हैं ना 10 मार्क्स का। आपको प्रॉपर इसको रीड करना पड़ेगा, इसका 1/3 बनाकर लिखना होगा, उसके कुछ बेसिक्स मतलब कंडीशंस हैं वो आपको फॉलो करनी होगी, मतलब उसको स्किप नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद ये सारा कुछ पैसेज में लिखा रहेगा कि कितने वर्ड्स का है, बेसिकली मेंशन होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। तो आप यहाँ से प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद वो इसको मेंशन करना होगा, 1/3 मैंने जैसा बोला करके आप कर सकते हैं। अगेन इसमें रीडिंग आपका एबिलिटी इन्वॉल्व होता है। फिर आते हैं आपके पास लेटर राइटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका 10 नंबर का। इसमें से आप किसी एक पे लिख सकते हो, ये या तो ये। राइट अ फॉर्मल लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम फॉर प्लेग्राउंड इन योर विसिनिटी, नेबरहुड, या फिर राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर डिस्प्लेइंग योर कंसर्न फॉर विमेन सेफ्टी। मतलब दो बातें हैं। बच्चे क्या पूछते हैं लेटर के लिए, पर्पजली मैं आपको बता रहा हूँ, वो पूछते हैं
ज़्यादातर कि सर लेटर राइटिंग में हमने फॉर्मेट का ध्यान ज़्यादा रखना है या अपने कोर कंटेंट पे ध्यान देना है? भाई दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। लेटर लिखने का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको नहीं भूलना है, वो आपको क्लास में बताया जाएगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका कि एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट एक ही बार पढ़ना होता है। एक बार आपने फॉर्मेट पढ़ लिया, बस आपको किस चीज़ पे काम करना है? अपने इंग्लिश के कंटेंट पर। आपका जो इंग्लिश का कंटेंट है वो छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप एक्सप्रेस करने वाले हो लेटर में। और लेटर ऐसा नहीं होना परमिशन देने के बजाय आप पे इंक्वायरी बैठा दे। मतलब कुछ ऐसा लिखो ढंग से जिससे कि आपको लोग जो पढ़े, रीडर जो हो, उसको लगे कि हाँ दिस इज समथिंग वेरी कन्विंसेबल है, बात मानने वाली है ना। तो इसके लिए भी तरीके होते हैं, लिखने के मेथड्स होते हैं। फिर ऐसे आता है, ऐसे आपका कोर, आपका जीएस का पार्ट है। लिखना कैसे वो आपको सिखाया जाएगा इंग्लिश की क्लास में, है ना। देखो जैसे इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन ऑफ मॉडर्न यूथ, मास मीडिया एंड कल्चरल इन्वेजन। इसका कंटेंट आपको करंट अफेयर्स और जीएस के पार्ट पे मिलता है। आप जो प्रिपरेशन करते हैं पेपर 1 की, प्री और मेंस भी दोनों में आपको जीएस पढ़ना है, तो उसका तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है। बट करने के लिए आपको इसमें समझना है कि अच्छा सर इसमें हमने काम करना है अपने कंटेंट पे, लिखना कैसे वो आप क्लास में सिखा दोगे। यस दैट इज माय पार्ट विच आई विल डू, कि आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है ना। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। ये शुरू में बात करी थी कि मीनिंग क्या होता है। वैसे तो इंग्लिश में जब आप पढ़ने लगो गलती होता है, डेंस का मतलब घना होता है, नोटोरियस का मतलब कुख्यात होता है, वर्डिक्ट का मतलब फैसला होता है, पैसिफाई वर्ड का मतलब काम डाउन करना होता है। और क्या कह रहे हैं, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इनका सिनोनिम बताना है, आसान है। तभी जब आपको आता है, नहीं आता है तो सारे शब्द मुश्किल हैं। ऐसे ही तो होता है, जो वर्ड हमने पहली बार ही सुना है, अभी मैंने फैथम लिखा था, शायद आपको लगा ये क्या वर्ड है। अभी ये ब्लंडर आया तो आपको लगा हाँ ये तो हमने बहुत बार किया लाइफ में, हमें पता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमने उसको कैसे करा। फिर एंटोनिम बताना है, कंसिस्टेंट का एंटोनिम, डायनेमिक का एंटोनिम, इनहेल बाबा रामदेव, कोलोसल का है ना स्टैच्यूज, स्माइल का एंटोनिम बेटर यू नो। तो ये आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स दे रहा है फ्री के। आई वुड ऐड दी वर्ड फ्री के 10 मार्क्स। आप बोलोगे इतना तो फ्री नहीं लग रहा है भाई, आप करके देखना, आपको फ्री के लगेंगे मार्क्स। ओ माय गॉड, 5 मार्क्स, 10 20 अगेन 10, ये 30 मार्क्स तो फ्री के हो गए सर। सच में हाँ फ्री के हैं भाई ये। वॉइस, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैज योर वर्क फिनिश्ड बाय यू, बस इतना। हैज योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, ये इसका पैसिव है। हाँ सिंपल। तो सर इसका मतलब इसके कुछ रूल्स होते हैं। हाँ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स हैं। एक बार पढ़ा, 30 40 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, सेट है काम सारा। जैसे मैं इतना इजी बोल रहा हूं ना, कुछ चीजें एक्चुअली इतनी इजी हैं। कुछ पार्ट है जिसमें थोड़ा आपको टाइम देना है, मैंने बोला, तो वो टाइम, उस चीज के लिए हम टाइम भी ज्यादा देंगे, काम भी ज्यादा करेंगे उस पर, और उस पर हम महारत हासिल कर सकते हैं। नॉट अ बिग डील। बट जिसमें नहीं है उसमें इन सब क्वेश्चंस के पैसिव वॉइस करने हैं। जैसे ही लिखा है ना, डू नॉट टच इट, इसका पैसिव कैसे बनता है? एनी गेसेस, एनी आइडिया? बिल्कुल आसान है। आप इस सेंटेंस को लिख सकते हो जैसे लेट से, फिर या फिर नॉट अलाउड टू टच इट। डोंट टच इट का आंसर कैसे है? यू आर नॉट अलाउड टू टच इट। जैसे जैसे कहते हैं ना लीव, खाली सेंटेंस लिखा है, तो उसका आंसर आता है यू आर ऑर्डर्ड टू लीव। एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो आपको करा दी जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये आपका ग्रामर का पार्ट है। इसमें बच्चों आपको एरर्स ढूंढनी होती हैं। एरर्स में क्या करना होता है, ग्रामर के रूल्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं तो हम सारे कैसे पढ़ेंगे? मैंने आपको बोला था टेंशन इसलिए नहीं लेनी क्योंकि हमने, जरूरी नहीं कि सारा कुछ पढ़ लेना है, पर हमने वो जरूर पढ़ लेना है अगर हमें कोई अच्छी गाइडेंस दे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शायद हम अपना टाइम बचा सकते हैं और उस पर हम अपना टाइम फोकस करके जिससे कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मे बी, है ना। वो पार्ट यहाँ से मिल रहा है हमें। राधा इज सिटिंग बिसाइड्स मी, तो बिसाइड्स वर्ड का मतलब होता है कि अतिरिक्त, टू समथिंग। नाउ व्हेन यू से इन एडिशन टू समथिंग, तो राधा किसी के अलावा बैठी है या बाजू में बैठी है? थोड़ा सा डिसाइड करो, बेटर होगा कि बाजू में बैठे। किसी के मन में आ रहा होगा कि सर अगर इसके अलावा और भी कोई बैठे। देखो ज्यादा आपको कृष्ण बनने की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल ये समझना है कि राधा इज सिटिंग बिसाइड मी, इसका आंसर होगा तो ठीक होगा।
हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर आर डेड। अब इस सेंटेंस में क्या है, एंड लिखा है, हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर आर डेड। तो हिज फ्रेंड और बेनिफैक्टर ये दोनों क्या हो गए, एक ही चीज हो गया। हिज एक कॉमन पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर एक ही हो गए, तो यहाँ पर आर की जगह हिज आ जाएगा। बेसिक, यू मस्ट वेट अंटिल द लाइट विल चेंज टू ग्रीन। तो अंटिल जो वर्ड होता है उसके साथ मोडाइल यूज नहीं करते, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा अंटिल द लाइट चेंजेस टू ग्रीन। दे हैव कम हेयर अ मंथ अगो, तो दे केम वो लिखते हैं तो उसके साथ सिंपल पास्ट लिखेंगे, यहाँ पर V2 आ जाएगा। इतना, इफ आई वर हेयर आई वुड हो जाएगा क्योंकि वर लिखा है वहां पे, पास्ट फॉर्म विल का हो जाएगा। देखो आपको लग रहा होगा सर ये क्या है, आपने इतनी जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस कर दिए, ऐसे थोड़े ना होता है। देखो भाई, हम जब प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को तो हम उसमें महारती हो जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, मतलब कोई मतलब मैंने कोई ऐसा कमाल नहीं कर दिया, ये आपके साथ भी होगा। बस शर्त ये है जो मैं बताऊं, यू हैव टू जस्ट ग्रैस्प इट प्रॉपरली एंड यू हैव टू अप्लाई इट। ठीक है, तो सारा कुछ पॉसिबल है यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला था ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप मत करो। पीसीएस जो आपके सिलेबस का मेंस का पार्ट है वो ज़रा एक बार ध्यान से सुन लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंग्लिश, पंजाबी एंड एस्से, ये आपके मेंस का सिलेबस का कोर पार्ट है। पंजाबी आपकी लैंग्वेज, इंग्लिश और एस्से राइटिंग। क्यों सर ऐसा क्या है, देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन एंड सीन पैसेज जो होता है जिसमें क्वेश्चन आते हैं, वो 10 मार्क्स के आपके मेंस में भी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। प्रेसी राइटिंग आपका 1/3 करके लिखना होता है, मैंने बताया था आपको भी, उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो आपके 10 मार्क्स का 100% आएगा। फिर लेटर राइटिंग 200 मार्क्स की, 200 वर्ड्स की, आई एम सॉरी, लेटर राइटिंग आपको करना होगा 200 वर्ड्स में, आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करना होगा कि क्या है, कैसे यूज होता है, कहाँ से सॉल्व करना है, सारा कुछ उसके रूल्स। मतलब देखो लेटर राइटिंग का मेन होता है फॉर्मेट बच्चों, आपका कंटेंट होता है। अगर आपको पता होता है कि लेटर राइटिंग में हमने क्या लिखना है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। शर्त ये है कि आप थोड़ी ग्रामर की मिस्टेक्स कम करते हो, एक्यूरेसी आपकी हो ठीक ठाक और आप प्रेजेंटेबल हो, तो वहाँ पे आपको लेटर में 10 मार्क्स मिल सकते हैं। एस्से राइटिंग आपका जो 10 मार्क्स का पार्ट है जिसमें 300 वर्ड का एस्से लिखना होता है बच्चे, ये जो पार्ट है आपका, इसमें जीएस का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि सर जो जीएस पार्ट 1 है, पेपर 1 है, उसमें हमने काफ़ी ऐसे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं शायद जो हमें नहीं आते, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी या फिर इकोनॉमी या फिर स्पोर्ट्स या जनरल जॉनर, वो हमसे पूछा जाएगा। अगर हमारा वो इंटरेस्ट का पार्ट नहीं भी है तब भी हमने वो अच्छे से पढ़ के समझ के उसको सॉल्व करना होता है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, यूजुअली ऐसे ही होता है। तो आपको ये सारी चीज़ करनी होगी। एक ये पार्ट है ट्रांसलेशन, ये आपको मैं समझा देता हूँ। ट्रांसलेशन का पार्ट, अब देखो आपके टोटल भी कितने होते हैं, देखना 10, 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गए 50 मार्क्स का। ट्रांसलेशन में आपका जो इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश का क्वेश्चन आप पेपर आंसर करोगे, उसमें पंजाबी लिखी होगी नीचे एक पैसेज में, पंजाबी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है, उसके लिए आपको कराई जाएगी अलग से। और जो पंजाबी का पेपर देते हो उसमें इंग्लिश लिखी होगी, उसमें पंजाबी में ट्रांसलेट करना होगा। ये बेसिक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, आपको ये मार्क्स भी लूज नहीं करने आए वुड से, ये फ्री के मार्क्स आप मिल सकते हैं क्योंकि आपका ईजी बैकग्राउंड है, आप उसको कर सकते हो। बट उसको सीखने के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं ट्रांसलेशन के, वो आपको सिखा दी जाएंगे। ये 50 मार्क्स का, तो ये 50 मार्क्स का हम क्यों स्किप करें, तो ये भी हम अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप ये ध्यान से कर लेते हो तो मेरा मानना है कि आप एक ओवरऑल ऐसे स्ट्रक्चर की तरफ पहुंच जाते हो जहां पर आप अच्छा स्कोर बना लेते हो। अच्छा, हैविंग सेड ऑल दिस, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग एल्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर आपने सारा कुछ बताया, आपके पॉइंट से अब मैं बोलता हूं थोड़ा सा कि वी बीइंग, आप बोल रहे हो वी बीइंग सच अ लेमैन सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, वी हैव जस्ट स्टार्टेड और वी आर अबाउट टू स्टार्ट, नॉट इवन स्टार्टेड येट। तो हम क्या करें, सबसे पहले वेट करें, आपका शुरू कर दें कुछ। देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए हमारे चैनल के बारे में और सारा कुछ मेंशन्ड है, आप अच्छे से चेक करो पहले हमारे चैनल को। नए अगर आप हैं यहाँ पर तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें, ठीक है, अपना प्रॉपर डिटेल बताएं कि ये हमारी प्रॉब्लम्स है, ये इंग्लिश में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दिस वी आर एक्सपेक्टिंग, व्हाटएवर, बी वेरी क्लियर। आप बिल्कुल निडर होकर वहाँ पर लिखो कमेंट सेक्शन में, हम आपको अप्रोच इनफैक्ट करके आपकी हेल्प करेंगे।
टेंशन नहीं लेनी है आपको बस लाइफ में। टेंशन लोगे तो आपका एग्जाम नहीं क्रैक होगा। आपका एग्जाम क्रैक होगा सॉल्यूशन ढूंढ करके। तो सॉल्यूशन ये है कि सीबीएल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, दी जा रही हैं। इंग्लिश के पार्ट पे मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले मोर देन 15 ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स, है ना, लगातार। तो इतना ज़्यादा अगर किसी को काम का एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स वेल द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम। जैसे डॉक्टर कई बार नब्ज पकड़ता है, कई बार शक्ल देख के बता देता है कि आपको ये दवा खानी नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम से लग रहा है खा रहे हो, तो उसको ज़्यादा पता है। तो मैं बस यही आपको बोलूँगा कि आप सही जगह पे आए हो, सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, बस आपको ज़रूरत है अब टिकने की, जिसे कहते हैं ना, इम्पेशेंट मत हो, जस्ट एंड यू गो विद द रिदम एज द टीचर इज टेलिंग यू। तो बड़ी सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पर हमें आके लेके जाना है। आपको ये सारा जो यहाँ पर सिलेबस बताया है इसीलिए बताया कि आप बेसिक चीज़ को समझ सके। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कैंडिडेट्स नीड टू राइट 3 शॉर्ट एसेज इन इंग्लिश मेंस में, है ना, और पंजाबी ऑन स्पेसिफाइड टॉपिक्स। इंग्लिश में भी पंजाबी में भी आपको स्पेसिफाइड टॉपिक्स में ऐसे लिखने रहेंगे, तो ये आपको समझना पड़ेगा। They will be expected to keep close to the essay subject to arrange their ideas in an orderly fashion and write concisely. तो लिखने का तरीका आपको क्लास में यहाँ पर सिखाया जाएगा। जीएस पढ़ के आप कंटेंट अपना रेस कर सकते हैं, लेवल बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ से आपको कुछ आइडिया लगा होगा जो मैं चाह रहा था। बेसिकली आपको जो सिलेबस है आपका, जो कंटेंट का पार्ट है जो आपको समझाना, वो समझ आया होगा। साथ में एक बात ऐड कर देता हूँ कि जो चीज़ें बोली कि मैं करवाऊँगा वो आगे आगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। साथ साथ एक काम और करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। पैसे नहीं लगेंगे आपके, आपको नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरा जो सपना है वो शायद यहीं से पूरा होगा, क्योंकि हमें यकीन है आपका सपना हम पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।